हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वीडियो। दोस्तों आज का मेरा वीडियो एम टी कैट 2024 एंड 25 के हवाले से है। इसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आया कि जो प्रीवियस ईयर्स की एम टी कैट है 2021 और 2022 और एम टी कैट 2023, क्या ये जो एम टी कैट हैं ये इस साल वैलिड हैं या नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो एम टी कैट होते हैं प्रीवियस ईयर्स के एम टी कैट वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड होते हैं। तो हम बात करेंगे कि क्या पिछले साल के जो एम टी कैट है वो इस साल वैलिड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताते चलें कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के हवाले से। आप लोग देख सकते हैं जिसमें पेरेंट्स भी एडेड होते हैं, जजेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ब्रिगेडियर्स और इवन स्टूडेंट्स भी ज़्यादातर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, जिसमें गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है और बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। ठीक है, जिसमें मैं ये तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा पे जाएं, हमसे कांटेक्ट करें और कहें कि सर हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा और ये हसन रज़ा नकवी .512 ये मेरा ऑफिशियल इंस्टा है। ठीक है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर लेंगे और कहेंगे सर हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स के एम टी कैट की। सबसे पहले हम बात करते हैं 2021 के जो एम टी कैट है तो वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड था। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि 2021 का जो एम टी कैट था वो अगस्त में हुआ या सितंबर में हुआ। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वो अगस्त में हुआ था तो 2022 के अगस्त में 1 साल हो गया और 23 के अगस्त में 2 साल हो गए और 24 के अगस्त में 3 साल हो गए। अब उस एम टी कैट को 3 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अगस्त आपके सामने अभी अगस्त चल रहा है और आपका एम टी कैट अभी नेक्स्ट महीने होना है, फिर जाके आपकी बाद में क्लासेस स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो 2021 का जो एम टी कैट था 3 ईयर्स के लिए वैलिड तो था, बट उसका जो ड्यूरेशन है वो गुजर चुका होगा। जब इस दफ़ा एम टी कैट 2024 एंड 25 में हो रहा है और जब एडमिशन स्टार्ट होंगे तो जितना मुझे लगता है कि 3 साल गुजर चुके होंगे। ठीक है, अगर एक दिन भी पड़ा होगा तो आप लोग उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर एक दिन भी नहीं पड़ा होगा तो आप लोग फिर उस बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते 2021। तो इस तरह हम कह सकते हैं 80 to 90% चांसेस यही हैं कि आपका जो 2021 का जो एम टी कैट है वो एट रिस्क है और वो जो है इस साल एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं 2022 के एम टी कैट की। तो उसके लिए अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो करते रहे होंगे, पिछले साल की जो वीडियोस थी, तो उसमें PMDC ने 2022 के जो एम टी कैट को नॉन वैलिड करार दे दिया था कि जो 2022 का जो एम टी कैट है वो पिछले साल यानी 2023 में वैलिड नहीं था। जब 2022 का एम टी कैट हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये एम टी कैट 3 ईयर्स के लिए वैलिड है, बट जो ही अगले साल 2023 में एम टी कैट हुआ, एडमिशन स्टार्ट हुए, पता नहीं किस वजह से उन्होंने 2022 का जो एम टी कैट था उसको नॉन वैलिड कर दिया। ठीक है, इस तरह 2022 का जो एम टी कैट था वो नॉन वैलिड हो गया। बट कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे थ्रू उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप जो है एक वीडियो अपलोड करें कि जो स्टूडेंट्स रीड करना चाहते हैं 2022 के एम टी कैट को वैलिड करने के लिए वो हमसे कांटेक्ट करें। मैंने एक वीडियो अपलोड की, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने इकट्ठा किया, फिर उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स ने मिल के जो है रीड की 1.5 लाख उनका ख़र्चा आया, सब ने डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आ गया कि 2022 का जो एम टी कैट है वो वैलिड है और आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट पिछले साल 2023 में जो है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ, PMDC ने शायद उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी है, बट उसकी बेस पे एडमिशन्स नहीं हुए, वो पास हो गया। अब ये भी हो सकता है कि इस साल अगर स्टूडेंट्स दोबारा थोड़ा सा जो है प्रेशर डालें, PMDC पे दोबारा कांटेक्ट करें, तो जब एडमिशन स्टार्ट होंगे तो हो सकता है कि 2022 का जो एम टी कैट है वो उसको वैलिड कर दें। ठीक है, तो इस तरह आपको पता चला कि 2021 का जो एम टी कैट है उसका ड्यूरेशन तकरीबन गुजर चुका होगा जब एम टी कैट के एडमिशन स्टार्ट होंगे इस साल। 2022 का तो वो उन्होंने नॉन वैलिड किया हुआ है, बट कोर्ट ने उसको वैलिड किया है, बट पिछले साल उस पर कोई लाहे अमल नहीं हुआ, एडमिशन उसकी बेस पे नहीं हुए, तो इस साल फिर कैसे हो सकते हैं। हाँ, ये अगर आप उसमें मज़ीद प्रेशर डालते हैं तो मे बी जो है 50% चांसेस हैं कि वो वैलिड हो जाए। अब बात करते हैं 2023 के एम टी कैट की। तो 2023 का एम टी कैट है वो भाई जब हुआ था पिछले साल तो उस पर भी लिखा हुआ था कि ये एम टी कैट 3 ईयर्स के लिए वैलिड है और स्टिल वो एम टी कैट वैलिड है, आप उस एम टी कैट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो आप एडमिशन स्टार्ट होंगे
MBBS के और BDS के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो आप पिछले साल का MD कैट यूज़ कर सकते हैं और इस साल का MD कैट भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप एक करेंगे जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे, आप वो वाला MD कैट यूज़ करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइवेट में अप्लाई करना चाहते हैं, इस साल वो फेल हो जाते हैं MD कैट में, और पिछले साल वाला MD कैट उनके मार्क्स सही थे, किसी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं पिछले साल के MD कैट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे 2022 का MD कैट 3 ईयर्स के लिए वैलिड था, MD कैट जब हुआ वैलिड था, लेकिन जो ही एडमिशन स्टार्ट हुए तो PMDC ने नोटिस कर दिया कि पिछले साल का यानी 2022 का जो MD कैट है वो वैलिड नहीं होगा 2023 में। तो अब ये भी हो सकता है, आप लोगों को एक चांस बता रहा हूँ, 10% ये चांसेस हैं, 90% चांसेस यही हैं कि आपको जो MD कैट पिछले साल का 2023 का वो वैलिड है। बट हम कुछ नहीं कह सकते, PMDC किसी वक्त भी कुछ भी फैसला कर सकती है, इसलिए जब एडमिशन स्टार्ट होंगे तो मे बी 10% चांसेस यही हैं कि वो कह सकते हैं कि भाई जो पिछले साल का यानी 2023 का जो MD कैट है वो इस साल वैलिड नहीं है। बट मुझे नहीं लगता तो वो इस तरह करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए जो हमें समझ है वो यही है कि पिछले साल का MD कैट 2023 इस साल वैलिड है, आप उसकी बेस पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और 2022 वाला तो उन्होंने नॉन वैलिड किया हुआ है, अगर वो आप लोगों को ये एज देते हैं कि उसको वो एप्लीकेबल कर दें, कि वैलिड कर दें, तो फिर वो भी वैलिड हो जाएगा। और 21 वाला जो MD कैट है उसका तो तकरीबन ड्यूरेशन ही ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह करके ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी। और जैसे कि आप लोगों को बताया कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत ही काम इन्वायरमेंट होता है, जिसमें बहुत ही हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स भी इन्फॉर्मेशन आपस में डिस्कस करते हैं, वो अपने मामला डिस्कस करते हैं और मैं उनको प्रॉपर गाइड करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरा नंबर उन तक पहुँच जाता है, वो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। और बर वक्त जो ही नोटिस जाते हैं UHS के, PMDC के और तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो नोटिस हैं वो मैं शेयर करता हूँ। उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, उनकी लिस्टें जब लगेंगी वो शेयर करूँगा, तो प्रॉपर आप लोगों को गाइड करूँगा। ये इंस्टा @naqvi.512 इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे। सर हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 500 ओनली चार्जेस हैं, आप लोग एक दफ़ा पे करेंगे और फिर आप लोग ग्रुप में रहेंगे फेब तक, जब तक आप लोगों के एडमिशन नहीं हो जाते मेडिकल कॉलेज में। फिर हम हर साल क्योंकि नया जो है ग्रुप वो क्रिएट